हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। दोस्तों, हम लोग लगातार इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन देख रहे हैं। पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को दिया जा रहा है। तो देखिए, इस पार्ट में क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। इससे पहले वाले पार्ट में दोस्तों 11 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 12 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं 12 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाई 2। वही क्वेश्चन नंबर 2 है 12 का कि पाई केवल है, यहाँ पर पाई बाई 2, यहाँ पर पाई है, दोनों में केवल तुलना करके आपको समझा रहे हैं। और इधर हमें लाना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। इधर हमें लाना है एक्स वाई प्लस जेड प्लस इज इक्वल टू एक्स बाई जेड। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस ये ज्यादा स्टेप नहीं लेता है, बहुत ही सिंपल है, तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को। तो मेरे पास क्या है कि इतना कंडीशन दे रखा है और इतना हमको लाने के लिए बोला है। तो आप कंडीशन पे चले जाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू दोस्तों पाई बाई 2 है। आप लोग जानते हैं tan इनवर्स रहे, sin इनवर्स रहे, cos इनवर्स रहे, जो भी रहे, केवल 2 फंक्शन के लिए फॉर्मूला अप्लाई है इनवर्स ट्रिगो में। तो यहाँ पर 3 फंक्शन है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 2 फंक्शन x और y के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और z वाले को उधर भेज देंगे। मतलब क्या दोस्तों, क्या हम आगे लिख सकते हैं tan इनवर्स, आपको फॉर्मूला मालूम होगा कि फॉर्मूला चलता है x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई दोस्तों। फिर आपका आगे क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 2 उधर है, उधर आप tan इनवर्स z को भेज दीजिए, तो ये चला गया माइनस में। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग थ्योरी वगैरह देखे होंगे, कंसेप्ट वगैरह, अब अगर जो याद होगा, लेक्चर वगैरह पढ़े होंगे दोस्तों, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर हम इसको वैल्यू को कॉट इनवर्स जेड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉट इनवर्स जेड। ठीक है, आप लोग लेक्चर में चले जाए, लेक्चर में बहुत सारी चीजें आपको बताई गई है। ठीक है, आप लोगों को हो सकता है दिक्कत, तो थोड़ा सा हम रफ देख लेते हैं कि ये कैसे लिखाता है। तो आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा, वहां भी बताया गया, स्पष्ट समझाया गया कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x जब साथ में रहता है दोस्तों, तो इसका वैल्यू पाई बाई 2 होता है। उसी के बेस पे हमने देखा कि जब इतना इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, तो अगर जो tan इनवर्स x को यहाँ से हटा करके हम इस ओर लाएंगे तो इस ओर चला जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा और इधर केवल रह जाएगा cot इनवर्स x। यानी दोस्तों जहां पे पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x होगा, वहां पे हम cot इनवर्स x लगा सकते हैं, तो लगा दिए। क्वेश्चन में cot इनवर्स z है, तो यहाँ पर cot इनवर्स z लगाया। अब इससे क्या होगा दोस्तों, तो आगे देखिए थोड़ा सा स्टेप और, tan इनवर्स इसको रहने दें, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। आप लोग ये भी जानते होंगे कि cot इनवर्स x को जब tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे ना दोस्तों, तो 1/z हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/z। अब दोनों तरफ tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास रहेगा कितना, तो x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1/z रह जाएगा दोस्तों। अब इसका क्या करेंगे, तो इसका अब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्या कर ले, तिरछा तिरछी गुना कर दे दोस्तों, फिर देखते हैं क्या आता है। तो देखिए दोस्तों, जब गुना करेंगे तो z का गुना x में भी और y दोनों होगा, तो x z बना देगा प्लस y z बना देगा दोस्तों। और उसके बाद 1 माइनस एक्स इंटू वाई 1 की तरफ गुना होगा क्रॉस में ना, तो 1 माइनस एक्स वाई ही रहने देगा। अब क्या करें दोस्तों, एक्स वाई को माइनस में वो साइड से इस साइड को ले लें, तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, उधर से आएगा तो प्लस में ही आएगा और उसको आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक्स जेड रह जाएगा, लिख दीजिए। उसके बाद वाई जेड रह जाएगा, उसके बाद मेरे पास क्या रह जाएगा, तो 1 रह जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखें, x इंटू बाई आ चुका है, फिर y इंटू जेड, तो y इंटू जेड भी आ चुका है, प्लस z इंटू एक्स, तो z इंटू एक्स भी आ चुका है। यानी कि जो मेरे पास प्रूफ करने को दिया गया है दोस्तों, वो मेरा आ चुका है, यानी ये क्वेश्चन मेरा क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो चुका है। तो आप लोग चाहें तो इसे सजा करके लिख सकते हैं, मतलब x इंटू वाई पहले, फिर y इंटू जेड, फिर z इंटू एक्स, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए इसी तरह के इस क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। इसी के हम शकल बोल सकते हैं, इसी का बोल सकते हैं कि मतलब एक ही तरह का बनावट क्वेश्चन का लग रहा है। तो चलिए प्रूफ भी एक ही तरह से होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आ जाइए प्रूफ में। हम लोग देख रहे हैं क्या है कि tan इनवर्स x यहाँ भी है, प्लस tan इनवर्स y भी है, और प्लस tan इनवर्स z है इज इक्वल टू पाई है। अब आप लोग यहाँ भी क्या करेंगे, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे और tan इनवर्स z को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, tan इनवर्स आपके पास रहेगा
x प्लस बाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू बाई, ये फॉर्मूला रहेगा, इज इक्वल टू पाई के साथ जाएगा माइनस में tan इनवर्स जेड जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, तो इसके जैसा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स जेड का हमने cot इनवर्स जेड लिख लिया, तो इसके जैसा यहाँ पर फॉर्मूला नहीं होता है दोस्तों। आपको क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स को इस तरफ से वो साइड हमें चेंज करना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं जब साइड चेंज होता है इनवर्स फंक्शन का तो इनवर्स कैंसिल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास रह जाएगा दोस्तों x प्लस बाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स उधर चलेगा तो ओनली tan हो जाएगा, फिर वैल्यू जो भी है पाई माइनस tan इनवर्स जेड, ये आपका इसी तरह से रह जाएगा। अब थोड़ा सा दोस्तों आपको अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अब इसका वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन एंड देयर ग्राफ के चैप्टर में आपको समझाया गया होगा, कहीं भी पढ़े होंगे। तो दोस्तों पहले ये तो बताइए कि पाई का मतलब कितना डिग्री हुआ, तो 180 डिग्री। तो आप लोग नहीं पढ़े कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या बन जाता है, आप लोग कोऑर्डिनेट के हिसाब से पढ़े होंगे कि 180 डिग्री माइनस थीटा, आप लोगों को याद दिला देता हूं, इस तरह से पढ़े होंगे कि 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में जाता है, 180 डिग्री प्लस थीटा रहता दोस्तों तो थर्ड कोऑर्डिनेट में जाता, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। और एक बात दोस्तों कि 180 डिग्री पर वैल्यू पर किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू नहीं बदलता है, उसका केवल साइन बदलता है। तो 180 डिग्री है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं साइन कोसेक पॉजिटिव, तो यहाँ पर tan है तो ये आपका निगेटिव देता है और फिर आपके पास थीटा ही दे देता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को जानते होंगे, और नहीं जानते हैं दोस्तों तो अब आपको पास एक ही उपाय है कि आप इसको याद रख लेंगे, या फिर दोस्तों मेरे चैनल पे जाएं, वहां पर आपको बताया गया होगा कि 180 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री से बड़ा मान कैसे निकाला जाता है, उसमें इन चीजों को समझाया गया है। चलिए यहाँ पर हम केवल इसी का यूज करेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए अब आपके पास हो जाएगा x प्लस बाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू बाई इज इक्वल टू, देखिए सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है उसको फॉलो कीजिए। फॉर्मूला कहता है माइनस tan होगा तो माइनस tan लिख दें, फिर बोलता है थीटा होगा। लेकिन दोस्तों क्या क्वेश्चन में मेरे पास 180 डिग्री माइनस थीटा है फॉर्मूला में, क्या क्वेश्चन में भी पाई का मतलब ही हुआ 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री अपनी जगह पे कायम है पाई के रूप में, लेकिन थीटा के जगह पे क्या दोस्तों, तो थीटा के जगह पे tan इनवर्स जेड है, केवल जेड बोलिएगा गलत हो जाएगा, tan इनवर्स जेड दोनों है थीटा के जगह पे, तो हमको माइनस tan के बाद थीटा लगाना होता है, तो थीटा यहाँ पर tan इनवर्स जेड है, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रूल के अनुसार, उसकी प्रॉपर्टीज के अनुसार। तो अब आपके पास x प्लस बाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू बाई रह जाएगा, और उधर माइनस रहेगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल और फिर जेड रह जाएगा। अब यहां भी आपको क्रॉस गुना करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो हो क्या जाएगा दोस्तों, x प्लस बाई तो आपका इधर ही रह जाएगा, माइनस जेड आपका इन दोनों में गुना होगा, यहां पर क्रॉस में जाएगा दोस्तों, तो माइनस जेड पहले एक में गुना होगा तो माइनस जेड ही रह जाएगा, और उसके बाद माइनस जेड माइनस एक्स बाई में गुना होगा तो माइनस माइनस इसका प्लस एक्स इंटू बाई इंटू जेड में होगा तो एक्स बाई जेड हो गया। अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, तो अब आगे करेंगे कि माइनस जेड को केवल ये साइड ले लीजिए, तो अब आपके पास हो गया एक्स प्लस बाई प्लस जेड इज इक्वल टू उधर रह जाएगा एक्स इंटू बाई इंटू जेड। दोस्तों तो इस तरह से मेरा जो प्रमाणित करने का था इतना वो आ चुका है, आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए दोस्तों मेरे 2 क्वेश्चन प्रूफ हो चुके हैं, बहुत ही सिंपल वे में है, कोई बड़ा सा लॉजिक नहीं। और हाँ क्वेश्चन दोस्तों ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी के बुक में नहीं है क्वेश्चन, हमको ये भी जानकारी है, और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया समझ लें। तो आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2 दिया हुआ है, और आपको प्रूफ करके लाना है कि x इंटू इतना अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा। देखिए दोस्तों ये जो अभी हम 12 नंबर क्वेश्चन देखें और ये जो 13 देख रहे हैं, अभी 2 क्वेश्चन है, 13 का 1 13 का 2, ये फुल्ली ये सब बेस्ड है फॉर्मूला पर। फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y आया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, उसके बाद देखिए अपने आप सिंपलीफिकेशन हो जाएगा। देखिए दोस्तों साइन इनवर्स x प्लस
साइन इनवर्स बाई और उसके बाद आपके पास पाई बाई 2 है। आप लोगों को बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी सभी चीजें सॉल्व हो जाएगी। फॉर्मूला आप लोग क्या नहीं जानते हैं? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, यह आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला होता है, जो कि हमने लगा लिया। और बराबर में पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों? तो देखिए साइन इनवर्स को हमें उधर ले जाना पड़ेगा। अब आप लोग कह सकते हैं कि आप कैसे जाने कि साइन इनवर्स को उधर ले जाना है। तो देखिए दोस्तों, प्रूफ में मेरे पास जो है फॉर्मूले का जो कुछ पार्ट्स होता है वही मेरे पास दिया गया है। क्या ये वाला पार्ट्स नहीं है? क्या इसके साथ साइन या साइन इनवर्स है? नहीं है। तो इसके साथ जो भी मेरे पास क्वेश्चन सोल्व करने के बाद साइन इनवर्स आया, इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। कैसे होगा? तो बस आप उधर भेज दे, साइड इसका चेंज करें तो अपने आप इसका इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो हो क्या जाएगा दोस्तों? x इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा दोस्तों। फिर साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन बन जाएगा और पाई बाई 2। और हम लोग भली भांति जानते हैं पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू दोस्तों 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। आप लोग याद किए होंगे, यानी x इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैल्यू दिस इज इक्वल टू 1। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है, कोई खास वजह भी नहीं है इसके पास। ठीक है, तो आपको इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा सकता है, इतना दे देगा फिर इक्वल टू व्हाट कर देगा। ऑप्शंस में 0 1 -1 2 इस तरह से देगा। तो आप लोग उम्मीद है करता हूं कि पकड़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13 का 2 कहता है दोस्तों, 13 का 2 कहता है कि यदि आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू, आपको हम दे रखे हैं ओनली पाई। क्या दे रखे हैं दोस्तों? पाई। तो आपको प्रूफ करके दिखाओ क्या। देखिए क्वेश्चन सबसे नया है। ठीक है, प्रूफ करना है दोस्तों कि x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, प्लस जेड इंटू अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर का जो वैल्यू होगा दोस्तों, ये आपका 2x बाई जेड होगा। क्या होगा? 2x बाई जेड होगा। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए चिंता नहीं कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, जब दिया है तो आराम से प्रूफ होगा। इसकी खासियत पहचानिए दोस्तों। मेरे पास अगर जो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला अगर जो ध्यान से देखते हैं तो x के साथ अंडर रूट में 1 माइनस बाई स्क्वायर आता है और बाई के साथ x वाला आता है, यानी x के साथ रूट में बाई वाला, बाई के साथ अंडर रूट में x वाला। लेकिन यहां पर पहचानिए x के साथ अंडर रूट में x वाला ही है और बाई के साथ भी अंडर रूट में बाई वाला ही है, जेड के साथ अंडर रूट में जेड वाला ही है। पहले इसको बढ़िया से देख लें। ठीक है, ये नहीं कि यहां पर भी हम फॉर्मूला लगा देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का, ना गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं सोल्व होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला लगाइए, साइन इनवर्स जेड को उधर भेज दीजिए, सोल्व हो जाएगा। नहीं दोस्तों, देखिए ध्यान से, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, मेरे पास प्रूफ में चले जाएंगे। प्रूफ मेरे पास है कितना? तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई प्लस साइन इनवर्स जेड, ठीक है, इज इक्वल टू पाई दिया गया है। इज इक्वल टू क्या दिया गया दोस्तों? पाई दिया गया है। अब आपको थोड़ा सा यहां पर दोस्तों लेट करना पड़ेगा, यानी चीजों को हमें मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? आप लोग ध्यान से देखें, समझें। थोड़ा सा 11th क्लास का ही यहां पर भी एक लॉजिक यूज होगा, ध्यान से देखें। अगर जो हम साइन इनवर्स एक्स को, किसको दोस्तों? साइन इनवर्स एक्स को कोई भी, देखिए आपसे यह क्या पूछ रहा है कि साइन इनवर्स एक्स मतलब एक्स के कितने डिग्री पर, सॉरी साइन के कितने डिग्री पर वैल्यू एक्स होता है। अगर जो आपको यहां पर है कि साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू व्हाट, तो आप लोग आराम से बोल सकते हैं 30 डिग्री। और क्या, यानी कि आपसे यह पूछता है दोस्तों कि साइन के कितने डिग्री पर, साइन के किस कोण के लिए, किस एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होता है। तो आप लोग जानते हैं 1/2 तो 30 डिग्री के लिए होता है। तो यहां भी उसी तरह से क्या पूछ रहा है दोस्तों कि साइन के कितने डिग्री एंगल पर वैल्यू x होगा। यहां पर पूछता है ना कि साइन के कितने डिग्री पर वैल्यू हाफ होगा, तो उसी तरह से यहां पर पूछ रहा है कि साइन के कितने डिग्री पर वैल्यू x होगा। कितने डिग्री पर, यानी किस कोण पर होगा, किस एंगल पर होगा। अरे कोई ना कोई तो एंगल होगा, और आप लोग जानते हैं एंगल को थीटा, अल्फा, बीटा, गामा या ABC से इंडिकेट किया जाता है।
तो हम यहाँ पर दोस्तों सहूलियत के लिए कैपिटल ए से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आप लोग जानते हैं तो ये ट्रायंगल के कोण ही दर्शाते हैं। ठीक है, ए बी सी। चलिए बहुत चीजें सीखने को मिलेगी यहाँ से। और जैसे ही दोस्तों आपने साइन इनवर्स एक्स को ए माना तो यहाँ से आप लोग एक्स को निकाल लेना। तो एक्स को निकालोगे तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स उधर जाके कैंसिल हो जाएगा इनवर्स, तो आपके पास हो क्या जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन ए हो जाएगा। दूसरी चीज उसी तरह सेकेंड पार्ट, साइन इनवर्स बाई को बी मान ले। क्या मान ले, बी मान ले कि साइन इनवर्स बाई इज इक्वल टू क्या। देखिए दोस्तों यहां पर भी वही चीज हो रहा होगा कि साइन के कितने डिग्री पर वैल्यू बाई आता है। जैसे साइन के कितने डिग्री पर वैल्यू हाफ आता है तो 30 डिग्री, साइन के कितने डिग्री पर वैल्यू बाई आता है तो फिर यहां भी कोई ना कोई एंगल होगा। ठीक है, तो हम चलिए मान लेते हैं कि वह एंगल मेरा बी होगा। अब इस तरह से क्या हो जाएगा कि बाई का वैल्यू निकालोगे ना तो साइन बी मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, साइन बी मिलेगा। उसी प्रकार साइन इनवर्स जेड को, किसको, साइन इनवर्स जेड को आप लोग सी माने। क्या माने, सी माने। तो यहां पर से भी जेड निकालेंगे उसी तरह से, तो साइन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन सी हो जाएगा। अब बोलिए इस तरह से मानने से फायदा क्या हुआ दोस्तों, तो अब देखिए फायदा अब आपको नजर आएगा। क्या होगा ध्यान से देखेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स था तो हम यहां पर साइन इनवर्स एक्स को हमने ए माना, तो यहां पर हम ए एंगल पुट करेंगे, प्लस बी यहां पर पुट करेंगे और प्लस सी यहां पर पुट करेंगे और इज इक्वल टू क्या, पाई। पाई का मतलब 180 डिग्री। और दोस्तों यानी ये हो गया कि एक कहीं ना कहीं 3 एंगल्स होंगे और उसके सबका सम जो होगा यानी जोड़ जो योगफल जो होगा 180 डिग्री होता है। और ऐसे जनरली ट्रायंगल या फिर कोई जो होता है आपका स्ट्रेट लाइन पे होता है। तो यहां पर हम ट्रायंगल के हिसाब से देखेंगे दोस्तों। तो अब ऐसे कंडीशन में एक मैथ में साइन कोसाइन के लिए एक स्पेशल रूल आता है कि अगर जो तीनों एंगल आपको ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स से मिल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से मिल रहा है और 180 डिग्री दे रहा है, तो इसके बाद आप लोगों के लिए बनाया गया है कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बनाया गया है। ये होता है कब अप्लाई होगा, जब कभी भी तीनों एंगल जो हो किसी ट्रायंगल से रिलेटेड हो और उनका योगफल जो होता है सब एंगल के बराबर हो यानी 180 डिग्री। यानी कि सीधी सी बात, यदि आपको जो कंजक्शन मान होता है वो 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c के इक्वल होता है। इसे प्रूफ भी किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन वो 11th के सिलेबस में है। एक आध वीडियो में हम ना इसको प्रूफ करके शो कर देंगे। ठीक है, ऐसे आप लोग ध्यान रखें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर फायदा क्या होगा दोस्तों, तो देखिए साइन 2a का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। साइन 2a का फॉर्मूला चलता है दोस्तों, साइन 2a का 2 साइन a इंटू कॉस a चलता है। क्या चलता है दोस्तों, इस रूप में 2 साइन a इंटू कॉस a। तो हम इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे साइन 2a की जगह, साइन 2b, साइन 2c सब की जगह पे। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2 साइन a हो जाएगा इंटू कॉस b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस a हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस a। हमने इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर प्लस है तो प्लस लगाए। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसमें भी इसी फॉर्मूले को बेस्ड हम रखेंगे, लेकिन a जहां पे है वहां पे हम b डालेंगे दोस्तों। क्या डालेंगे, b डालेंगे। 2 साइन b इंटू कॉस b हो जाएगा b के अकॉर्डिंग। a के अकॉर्डिंग होता है साइन a इंटू कॉस a, b के अनुसार साइन b इंटू कॉस b। उसी तरह से 2 साइन c इंटू कॉस c हो जाएगा दोस्तों, और उधर 4 साइन a इंटू 4 साइन b इंटू 4 साइन c आपका है और रहेगा। इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो 2 को आप कॉमन कर लो। क्या कर लो, 2 को कॉमन, तो आपके पास साइन a इंटू कॉस a रह जाएगा, प्लस साइन b इंटू कॉस b रह जाएगा दोस्तों, फिर प्लस साइन c इंटू कॉस c रह जाएगा दोस्तों, और इज इक्वल टू फिर आपके पास उधर के साइड में 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c रह ही जाएगा। उसमें अभी हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब इससे फायदा क्या होगा दोस्तों कि 2 से 4 उधर कट जाएगा। कितना बार में, तो 2 बार में। कितने बार में 2 से 4 को काट देंगे, 2 बार में काट देंगे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि साइन a इंटू कॉस a है प्लस साइन a इंटू b इंटू कॉस b है।
तो अब आप लोग क्या करेंगे ना दोस्तों, साइन ए दिखा तो साइन ए का वैल्यू रखेंगे, जो कितना रखेंगे, एक्स रखेंगे। साइन बी दिखा तो साइन बी का वैल्यू रखेंगे, कितना रखेंगे, बाई रखेंगे। साइन सी का वैल्यू जेड रखेंगे। लेकिन दोस्तों कॉस ए कॉस बी कॉस सी के जगह पे क्या रखेंगे, कॉस ए कॉस बी कॉस सी के जगह पे क्या रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब साइन थीटा का वैल्यू हमको मिला हुआ होता है ना, तो हम कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आप लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से हम कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर जो निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना सकते हैं। और तो और दोस्तों, कॉस थीटा अगर जो लेना चाहेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर इधर भेज करके कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आप लोग इस चीज को समझे। यहां हम फॉर्मूला निकाल दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से, कि साइन थीटा अगर जो दिया हुआ है तो कॉस थीटा निकालने के लिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगाएं। तो उस बेस से दोस्तों यहां हमें साइन ए का वैल्यू x दिया गया है, जरूरत है कॉस ए का वैल्यू निकालने का। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर ए वहां पे लिखना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर ए यानी साइन का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स का ही ना करना पड़ेगा दोस्तों, यानी कि एक्स स्क्वायर आपके पास रह जाएगा। देखिए दोस्तों एक बार फिर से, कॉस ए अगर जो निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपको रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फुल्ली रखना पड़ेगा। तो साइन ए का वैल्यू हम रख दिए x, तो डायरेक्ट बन गया मेरा कॉस ए का वैल्यू कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या आप लोग दोस्तों परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस में जाकर भी निकाल सकते हैं, लंबाधार कर्ण में। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहां पर कॉस बी निकालिएगा तो कॉस बी का वैल्यू आपके पास बस चेंज ही तो करना है, साइन ए के जगह पे बी लगा दीजिए ना, तो उधर बी आ जाएगा। साइन स्क्वायर बी का मान खोजेगा और साइन स्क्वायर बी का मान, साइन बी का मान बाई है, तो 1 माइनस रहेगा साइन स्क्वायर बी यानी कि बाई का स्क्वायर। फिर उसी तरह से दोस्तों कॉस सी निकालोगे, क्या निकालोगे, कॉस सी, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, और साइन का वैल्यू जेड, तो जेड का आपका स्क्वायर हो जाएगा। यानी इतने वैल्यूज अब आपको मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपका आंसर आ चुका है, बस 2 स्टेप में आंसर है, बस ध्यान से थोड़ा सा देख लें। तो अब क्या हो जाएगा, 2 से 4 को काटे हैं 2 यानी कैंसिल। साइन ए खोज रहा है तो साइन ए का वैल्यू आप लोग x रखेंगे। कॉस ए खोज रहा है दोस्तों, कॉस ए का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे। प्लस साइन बी खोज रहा है तो साइन बी का वैल्यू दोस्तों बाई रखेंगे। फिर कॉस बी खोज रहा है तो कॉस बी का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर रखेंगे दोस्तों। साइन सी, तो साइन सी का वैल्यू जेड। कॉस सी, तो कॉस सी का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रहेगा दोस्तों। फिर साइन ए साइन बी साइन सी, तो साइन ए का वैल्यू रख दें तो साइन ए का वैल्यू x, साइन बी का वैल्यू बाई, साइन सी का वैल्यू z, यानी कि 2x बाई z आ गया। ध्यान से गौर से देखें दोस्तों आप लोग आंसर को, क्या हमें यही लाना था कि दूसरा चीज लाना था, तो 100% यही लाना था दोस्तों। x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है, प्लस बाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर आ गया है, प्लस जेड इंटू अंडर रूट फुल्ली आ गया दोस्तों। तो क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, थोड़ा सा आपको बस यहाँ का लॉजिक समझना है। ठीक है दोस्तों, किसी भी ट्रायंगल में ध्यान से देख ले दोस्तों, किसी भी ट्रायंगल में आपका अगर जो ए बी सी इस तरह से लिख दिया कि ए बी सी जो है एंगल्स है किसका, ट्रायंगल ए बी सी का, तो आप लोग जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो इस आधार पे आप लोग लिख सकते हो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू दोस्तों 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। आप लोग इसको क्या करें दोस्तों, याद रख लें, क्या कर लें, इसको विशेष पॉइंट देकर के याद रख लें। अब आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का 3 में आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड है। आपसे पूछा गया कि x बाय z में क्या रिलेशन है, उसको निकालो। कब, जब आपके पास tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z AP में हो तब। ठीक है दोस्तों, AP यानी कि समांतर श्रेणी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, क्लास 10th में स्टार्ट होता है, 11th में भी भरमार है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर इसके एप्लीकेशंस बोल सकते हैं और आगे बोलता है क्वेश्चन। तो हमें यहां तक हो गया दोस्तों कि आपको इसमें रिलेशन निकालना है। ठीक है,
फाइंड रिलेशन क्या बोला गया है, अलजेब्रिक रिलेशन यानी बीजीय संबंध, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी सी चीज नहीं है, जो मेरे पास रिलेशन निकल के आएगा योगफल के प्लस माइनस या फिर n2 के रूप में कुछ भी रह सकता है दोस्तों, वही मेरा रिलेशन होगा। चलिए दूसरा पार्ट में यहां से स्टार्ट होता है कि आपको यदि दे दिया जाए कि x बाई जेड भी एपी में है, तब ये थोड़ा सा आपको प्रूफ करना है, ठीक है दोस्तों। क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि x इज इक्वल टू बाई इज इक्वल टू जेड है। आप लोग इंग्लिश वाले भाई साहब भी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड अलजेब्रिक रिलेशन इन x बाई जेड, इसका मतलब यह हुआ कि x बाई जेड में बीजीय संबंध निकालें, ठीक है। इफ यानी कि यदि tan इनवर्स x tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z आर इन एपी, यानी कि यदि tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z एपी में है। आगे दूसरा टॉपिक यह है कि इफ यानी कि यदि x बाई जेड यानी कि x बाई जेड आर आल्सो इन एपी, यानी x बाई जेड भी एपी में है, तो दिखाएं कि यानी सो डैट, इतना आ जाइए। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चन परफेक्ट है। आ जाइए हम सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ होगा दोस्तों, सबसे फर्स्ट हमें बोला गया है कि चूंकि आपके पास बोल दिया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस प्लस नहीं दोस्तों कॉमा tan इनवर्स z जो है आपका क्या है दोस्तों, तो एपी में है। क्या है, एपी में है, आर इन एपी। तो आप लोग जरा क्लास 10th में चले जाएं और एपी के लिए क्या बताया गया है कि यदि आपके पास 3 टर्म ए बी सी एपी में है ना दोस्तों, तो आप लोग लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, यानी कि बीच वाले का जो होता है एवरेज होता है ना दोस्तों, मीडियम बोल सकते हैं, वो बीच वाले के दोनों के बराबर ही होता है। पहले वाले बीच वाले का जो औसत होता है, या फिर आप लोग सीधी सी बात इस चीज को ध्यान रखें, ये कैसे आप पता है दोस्तों, तो सर्वांतर आप लोग पढ़ चुके हैं, कॉमन डिफरेंशिएशन, कॉमन डिफरेंस वहां से आता है। पहले इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो b माइनस ए होगा दोस्तों, और इन दोनों का भी निकालेंगे। आप लोग जानते हैं कॉमन डिफरेंस लगातार टर्म्स का निकाला जाता है, लगातार पदों का निकाला जाता है, और एपी एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है, एक ऐसा श्रेणिंग होता है जिसके लगातार दो पदों का अंतर हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर सी और बी को भी जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका भी वैल्यू इसी के इक्वल में आएगा। अब देख ले दोस्तों, b माइनस में भी इधर प्लस इधर लाइएगा तो एक प्लस में हो जाएगा, तो इधर b पहले से था, एक b और माइनस वाला आएगा तो b भी 2b हो जाएगा, और उधर आपके पास हो जाएगा c माइनस a, उधर जाएगा तो a प्लस a, तो बोल सकते हैं 2b इज इक्वल टू c प्लस a या a प्लस c हो जाता है। तो उसी के बेस पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z लिख सकते हैं दोस्तों, ये लिख सकते हैं tan इनवर्स y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। उसी के आधार पे बीच वाला का 2 से गुना इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट वाले का योगफल, तो बीच वाले का दुगुना लीजिए और फर्स्ट लास्ट वाले का योगफल लीजिए। अब आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना दोस्तों, 2 tan इनवर्स x वाला, 2 tan इनवर्स x जब होता है तो क्या होता है कि tan इनवर्स आपका 2x लेता है, तो यहाँ पर 2y ना लिखिएगा, फिर 1 माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला लेगा, लेकिन y के जगह पे कितना है, z है। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, tan इनवर्स x प्लस y होता है, लेकिन y के जगह पे z, बाय 1 माइनस x इंटू y, तो y के जगह पे फिर z। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला लग गया आपका, फिर से देख लीजिए, 2 tan इनवर्स x का लगा है, कौन सा फॉर्मूला, तो tan वाला। तो tan वाला इसका क्या फॉर्मूला होता है कि 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, तो वही हम लगाए हैं। अब देखिए ना दोस्तों, tan बस tan बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, और देख ले, तो 2 बाई 1 माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू जेड। तो दोस्तों यहाँ से अब हम कुछ भी और इससे हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हॉल क्यूब वगैरह आने लगेगा, जिसको आप जो है इसको सिंप्लीफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, तो अब आप लोग यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो दिस इज रिलेशन हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, दिस इज रिलेशन, दिस इज रिलेशन, ठीक है, इन एक्स बाई जेड। और सिंप्लीफाई किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पर यही इसको छोड़ सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट पार्ट हमें इसे सॉल्व करना है। आप लोग चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई करके 1 लीनियर बना सकते हैं दोस्तों, यानी एक लाइन में आंसर ला सकते हैं, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।
नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है ना दोस्तों कि यदि आपके पास एक्स बाई जेड भी एपी में है तो देखिए, चूंकि इफ मेरे पास चूंकि जो क्या बोला गया है एक्स बाई जेड आर ऑल्सो इन एपी, ठीक है, तो यहां भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा एपी की वजह से 2 बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। और यहां पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों? तो देखिए रहने दीजिए, अब यहां के बाद क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहां के बाद अब हम लोग लिख सकते हैं कि 2 बाई का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 करके रख लीजिए, ये बहुत काम देगा आगे भी। 2 बाई के जगह पे हम अब वैल्यू पुट कर सकते हैं x प्लस जेड, तो आइए रखते हैं यहां पर क्या हो जाएगा। और तो 2 बाई 2 बाई का वैल्यू दोस्तों x प्लस जेड यहां पर रख देंगे, तो x प्लस जेड और नीचे 1 माइनस बाई स्क्वायर, तो 1 माइनस बाई स्क्वायर। उधर कितना है दोस्तों? तो उधर भी x प्लस जेड है और नीचे कितना है? 1 माइनस x इंटू जेड है। क्या है दोस्तों? x इंटू जेड। अब आपका क्या हो जाएगा? तो ऊपर का पार्ट देख रहे हैं दोनों तरफ मिल गया, तो दोनों तरफ कैंसिल हो गया दोस्तों। तो ऊपर का कैंसिल हो गया 1 बार में, तो आपके पास बचा क्या होगा? तो 1 माइनस बाई स्क्वायर इधर और उधर आ गया 1 माइनस x इंटू जेड। अब 1 से 1 क्यों कैंसिल कर देंगे दोस्तों? क्या कर देंगे? 1 को 1 कैंसिल, तो बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x इंटू जेड रह गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे? माइनस से माइनस कैंसिल, तो बाई का वैल्यू आपके पास क्या रह गया? x इंटू जेड। क्या रह गया दोस्तों? x इंटू जेड रह गया। अब आप क्या करेंगे? तो अब आप बाई स्क्वायर का वैल्यू, अब आप क्या करें? इक्वेशन फर्स्ट में जाए, वहां से बाई का वैल्यू निकाल ले। किसका? बाई का वैल्यू निकाले, तो पुट बाई फ्रॉम कहां से दोस्तों? इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं समीकरण 1 से बाई का मान रखने पर, किसका मान रखने पर? बाई का मान रखेंगे। तो बाई का मान निकालोगे तो ना रखोगे, तो बाई का मान हो कितना जाएगा? बाई निकालेगा तो 2 को ही तो केवल भाग में डालना पड़ेगा, x प्लस जेड के भाग में चला जाएगा तो बटे जेड आ जाएगा, बटे 2 आ जाएगा। तो x प्लस जेड है और बाई का वैल्यू निकालेगा, क्योंकि बाई का स्क्वायर, तो पहले बाई का वैल्यू निकालेंगे। तो x प्लस बाई का जो निकालेगा दोस्तों, तो x प्लस जेड बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई 2, यानी कि 2 गुना में तो उधर 2 भागा में रह जाएगा। बाई का मान यही मिलेगा x प्लस जेड बाई 2, और बाई का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, उधर कितना है दोस्तों? तो x इंटू जेड है। अब आगे क्या करेंगे? तो बस इसको सॉल्व करेंगे। इन सब छोटी छोटी चीजों को हम जो लिख के मिटा देते हैं ना दोस्तों, आप लोग कॉपी पे नोट करके लिख लेना, क्योंकि जब आप रिवीजन करिएगा तो वो सब आपके जो है याद दिलाने में बहुत ही मदद करेगा, बहुत सपोर्ट करेगा। चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे का सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग क्या हो जाएगा। आप लोग देख रहे हो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगने वाला है, तो लगा दीजिए। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी बाई जेड स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2xz इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? नीचे का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 जो ही उधर जाएगा तो 4x बाय xz हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे? तो अब x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 4xz को इधर 2xz में लाइएगा तो घट के बच जाएगा आपका माइनस 2xz बच जाएगा। क्या बच जाएगा दोस्तों? माइनस 2xz बच जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि आप लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आपका a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो उस पे हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे? तो x, और देख लें दोस्तों, x माइनस जेड इज इक्वल टू उधर आ गया 0, या और क्या हो गया? क्योंकि स्क्वायर उधर 0 तरफ जाएगा तो 0 का रूट बनाइए ना बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। x इज इक्वल टू कितना हो गया? आपका z हो गया। तो x का वैल्यू मेरे पास z मिल गया दोस्तों। तो अब x को ना, x का वैल्यू जो मिला है उससे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। तो क्या लिखेंगे? पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। कहां रख रहे हैं दोस्तों? तो इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं z, x का वैल्यू। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं, हाँ चलिए रख देते हैं। तो 2 बाई हो जाएगा दोस्तों इज इक्वल टू x है, तो x के जगह पे z रखिएगा, और फिर बगल में भी तो कितना दोस्तों? z ही है। तो फिर आपके पास 2 बाई जेड प्लस जेड, तो 2z हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बाई इज इक्वल टू जेड। तो अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ क्या है कि x इज इक्वल टू जेड, एक तरफ है बाई इज इक्वल टू जेड, यानी जेड जेड मिल गया दोस्तों, तो x बाई भी आपस में मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? x बाई भी आपस में मिल जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x का वैल्यू बाई के बराबर, और दोनों का वैल्यू कितना?
तो z के बराबर। तो इस तरह से दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये प्रूफ होता है, बहुत ही सिंपल वे में प्रूफ हो गया है। ठीक है, बहुत ही आसान है। बस रिलेशन इसमें यहाँ पर ही अब छोड़ दिए हैं। आप लोग चाहें तो इसको 2 स्टेप 3 स्टेप और लेकर के काट छाट करके वन लाइनियर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक लाइन में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आज देख लिए हैं, 5 क्वेश्चन हुआ, बहुत सारा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक है, और दोस्तों में तो शेयर जरूर करना है। इसी तरह से पार्ट बाय पार्ट आपको नेक्स्ट भी दिन भी मिलेगा, अगले आने वाले समय में भी इसी तरह से मिलता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।